प्रिय मित्र, सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो। जो व्यक्ति मन पर काबू करना चाहता है वह पहले ही हार चुका है, क्योंकि मन ऐसा कुछ है ही नहीं जिस पर काबू किया जा सके। मन कोई घोड़ा नहीं है, मन कोई मशीन नहीं है, मन कोई दुश्मन नहीं है। मन एक प्रक्रिया है, जैसे नदी बहती है, जैसे बादल चलते हैं, जैसे सांस आती जाती है, लेकिन तुम्हें बचपन से सिखाया गया है मन को कंट्रोल करो, मन को रोक दो, मन को दबा दो, और यहीं से तुम्हारी सारी परेशानी शुरू होती है। ध्यान से सुनो, जब तुम कहते हो मेरा मन बहुत भटकता है, तो वास्तव में तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो मैं मन से अलग हूं और मन मेरा दुश्मन है। यही विभाजन, डिवीजन तुम्हें पागल कर रहा है। मन को रोकने की कोशिश ऐसी है जैसे आग पर पेट्रोल डालना। जितना दबाओगे उतना उछलेगा, जितना रोकोगे उतना तेज दौड़ेगा, और फिर तुम कहते हो मेरा मन बहुत खराब है। नहीं, मन खराब नहीं है, तुम्हारी समझ खराब है। मन कोई ठोस चीज नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं मन कहाँ है, तुम उंगली से कहाँ दिखाओगे? सिर में, दिल में, दिमाग में? असल में मन स्मृतियों का संग्रह है, बीते हुए कल का कूड़ा। मन हमेशा अतीत में रहता है या भविष्य में भागता है, वर्तमान में मन होता ही नहीं। और मजेदार बात यह है, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब तुम्हें याद ही नहीं रहता कि मन नाम की कोई चीज भी है। यहाँ एक बहुत महीन बात समझ लो। ओशो की क्रांति यही थी, ऑब्जर्व, डोंट सप्रेस। देखो, दबाओ मत। जब क्रोध आए उसे हटाओ मत, उसे गलत मत कहो, उसे पाप मत बनाओ। बस देखो, जैसे कोई सड़क पर झगड़ा देख रहा हो बिना शामिल हुए, जैसे आकाश बादलों को देखता है बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए। देखना ही ध्यान है। जब तुम किसी विचार को देखते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। विचार चलता रहता है लेकिन तुम उसके मालिक नहीं रहते, तुम साक्षी बन जाते हो। और साक्षी होने की शक्ति किसी भी नियंत्रण से 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली है। मन पर काबू साक्षी होने से अपने आप हो जाता है। ये वाक्य याद कर लो, जिसे मैं देख सकता हूँ वह मैं नहीं हो सकता। अगर तुम क्रोध को देख रहे हो तो तुम क्रोध नहीं हो। अगर तुम डर को देख रहे हो तो तुम डर नहीं हो। अगर तुम विचारों को देख रहे हो तो तुम विचार नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? तुम वो हो जो देख रहा है। लोग सोचते हैं अगर मन शांत हो गया तो मैं आजाद हो जाऊंगा। नहीं, सच्चाई उलटी है। जब तुम आजाद होते हो तब मन शांत हो जाता है। मन को शांत करने की कोशिश गुलामी है, मन को देखने की क्षमता मुक्ति है। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद मत करो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस ध्यान दो। अगला विचार क्या आने वाला है, ध्यान दो, सोचो मत। अब क्या हुआ? तुमने देखा विचार आने से पहले एक खाली जगह थी, वही जगह तुम हो। विचार नहीं, मन को मारने की जरूरत नहीं, मन को सुधारने की जरूरत नहीं, मन को पवित्र करने की जरूरत नहीं, मन को समझने की जरूरत है। समझ अपने आप रूपांतरण लाती है, जबरदस्ती नहीं। यह भी एक बड़ा धोखा है। लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान एक अवस्था है। जैसे प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम घटता है, वैसे ही ध्यान इनके आ नहीं जाता, घटता है। जब तुम लड़ना छोड़ देते हो क्योंकि तुम दो हो गए हो, एक हिस्सा जो सोचता है, दूसरा हिस्सा जो उसे रोकना चाहता है। यह गृह युद्ध तुम्हें थका रहा है। जब युद्ध रुकेगा शांति अपने आप आएगी। तुम पूछते रहे मन पर काबू कैसे करूं? सही सवाल है, मैं मन से अलग कैसे हो जाऊं? और इसका उत्तर है साक्षी बनकर। याद रखो, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। समस्या मन नहीं, पहचान है। समाधान नियंत्रण नहीं, जागरूकता है। मन पर काबू पाने की इच्छा ही इस बात का प्रमाण है कि तुम मन के गुलाम हो। जो स्वतंत्र होता है वह काबू की बात नहीं करता, वह जानता है, और जानना ही असली शक्ति है। मन को जीतने की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि लड़ाई तभी होती है जब दो हो। यहाँ दो नहीं है,
यहाँ सिर्फ भ्रम है। मन और तुम अलग नहीं हो, लेकिन तुमने मान लिया है कि अलग हो। यही मान्यता तुम्हें बेचैन करती है, यही तुम्हें भटकाती है, यही तुम्हें थकाती है। तुम दिन रात इसी कल्पना में जी रहे हो कि कोई मैं है जो मन को चलाएगा, रोकेगा, सुधारेगा। यह मैं ही समस्या है। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह तुम्हारी आदतों का, तुम्हारी स्मृतियों का, तुम्हारी अधूरी इच्छाओं का जमा हुआ बोझ है। मन कभी नया नहीं होता, वह हमेशा पुराना होता है। जो बीत चुका है वही मन बन जाता है, और तुम चाहते हो कि इस पुराने से भविष्य सुंदर बने। यह असंभव है। पुराने से नया कभी पैदा नहीं होता। इसलिए मन भविष्य में भागता रहता है, क्योंकि वर्तमान में उसके पास कुछ नहीं है। वर्तमान में तो सिर्फ तुम हो और तुम्हारी जागरूकता। मन वहां टिक नहीं पाता। तुम पूछते हो कि विचार क्यों आते हैं। यह प्रश्न ही गलत है। विचार आते नहीं, उन्हें बुलाया गया होता है। हर इच्छा एक निमंत्रण है, हर डर एक दरवाजा है। तुम जब भी कुछ चाहते हो, मन सक्रिय हो जाता है। तुम जब भी किसी से कुछ उम्मीद करते हो, मन शुरू हो जाता है। मन का ईंधन इच्छा है। इच्छा न हो तो मन भूखा हो जाता है, और भूखा मन ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन तुम इच्छाओं को पकड़कर बैठे हो और फिर मन को दोष देते हो। यह ऐसा ही है जैसे तुम आग में लकड़ी डालो और फिर आग से कहो कि जलना बंद करो। मन को शांत करने के लिए लोग इच्छाओं को दबाते हैं। यह सबसे खतरनाक भूल है। दबी हुई इच्छा मरती नहीं, वह जहर बन जाती है। ऊपर से तुम शांत दिखते हो, अंदर से उबलते हो। यही कारण है कि तथाकथित साधु, सन्यासी, धार्मिक लोग अक्सर भीतर से क्रोधित, ईर्ष्यालु और कुंठित होते हैं। उन्होंने मन को समझा नहीं, उन्होंने उसे दबाया है, और दबा हुआ मन किसी भी दिन विस्फोट कर सकता है। समझ का रास्ता अलग है। समझ कहती है इच्छा को देखो, न उसे पूरा करो न दबाओ, बस देखो। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देखता है, बिना पक्षपात, बिना निर्णय। तुम देखोगे कि इच्छा अपने आप उठती है, अपने आप गिरती है। तुम कुछ करते नहीं, फिर भी वह चली जाती है। उस क्षण एक गहरी अनुभूति होती है कि इच्छा तुम नहीं हो। उसी क्षण मन से एक जंजीर टूटती है। लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से मन शांत होगा। नहीं, मन शांत नहीं होता, तुम्हारी पहचान बदलती है। तुम पहले विचारों के साथ साथ चलते थे, अब उनके पीछे खड़े हो जाते हो। फर्क बस इतना है, लेकिन यह फर्क पूरा जीवन बदल देता है। पहले विचार तुम्हें घसीटते थे, अब वे सिर्फ आते जाते मेहमान हैं, और मेहमान अगर ज्यादा शोर करें तो भी घर तुम्हारा ही रहता है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह खुद को मैं बना लेता है। वह कहता है मैं सोच रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, और तुम मान लेते हो। जैसे ही तुम मान लेते हो, तुम फंस जाते हो। ध्यान की पहली किरण यही है कि तुम देखो, सोच हो रही है, दुख हो रहा है, खुशी हो रही है। यह छोटा सा भाषा का बदलाव बहुत बड़ा रूपांतरण है। जहां मैं हट गया, वहां मन का साम्राज्य ढहने लगता है। तुम्हें लगता है कि मन को नियंत्रित करना अनुशासन से होगा। नहीं, अनुशासन बाहर से थोपा जाता है, जागरूकता भीतर से खिलती है। अनुशासन तुम्हें सख्त बनाता है, जागरूकता तुम्हें कोमल बनाती है, और सिर्फ कोमल व्यक्ति ही सच में मजबूत होता है। सख्ती डर से आती है, कोमलता समझ से। मन को रोकने का कोई बटन नहीं है, लेकिन मन को देखने की आंख है, और वह आंख बंद पड़ी है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि देखना नहीं, सोचना जरूरी है। बचपन से तुम्हें विचारों की ट्रेनिंग दी गई है, साक्षी की नहीं। स्कूल, समाज, परिवार सबने तुम्हें बताया कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि सोच से अलग भी कुछ है। वही कुछ तुम्हारा असली घर है। जब तुम साक्षी होते हो, तब
एक अजीब घटना घटती है। विचार धीमे पड़ने लगते हैं, इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें रोका, बल्कि इसीलिए कि अब उन्हें दर्शक नहीं मिल रहा। विचार दर्शक के बिना फीके पड़ जाते हैं। जैसे मंच पर कोई कलाकार हो और हॉल खाली हो जाए, वह ज्यादा देर नाचेगा नहीं। मन भी ऐसा ही है। तुम्हारा ध्यान ही उसकी तालियां हैं। तुम्हें लगता है कि अगर मन शांत हो गया तो तुम कुछ खो दोगे। रचनात्मकता, बुद्धि, जीवन की धार। यह डर निराधार है। मन के शांत होने से जीवन नीरस नहीं होता, बल्कि पहली बार जीवंत होता है। अभी तक तो तुम अतीत की फिल्म बार बार चला रहे थे। शांति में पहली बार कुछ नया घटता है। वही नया प्रेम है, वही नया आनंद है, वही नया जीवन है। याद रखना, मन से मुक्त होना कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि अहंकार को चाहिए। मुक्ति तो बस बोझ का गिर जाना है। जैसे कोई व्यक्ति सिर से भारी गठरी उतार दे और कहे, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, बस थकान चली गई। ध्यान भी ऐसा ही है। कुछ जोड़ा नहीं जाता, बहुत कुछ गिर जाता है। और आखिरी बात, मन पर काबू पाने की जल्दी मत करो। जल्दी भी मन की ही चाल है। जागरूकता में कोई हड़बड़ी नहीं होती। वह धैर्य है, वह प्रतीक्षा है, वह मौन है। जब भी तुम शांत होकर सिर्फ देखते हो, उसी क्षण तुम सही दिशा में हो। मंजिल कहीं और नहीं है, वही क्षण मंजिल है। मन तब तक शोर करता रहेगा जब तक तुम उससे लड़ते रहोगे। जिस दिन तुमने उसे समझ लिया, उस दिन शोर अपने आप मौन में बदल जाएगा। और उस मौन में तुम पहली बार खुद से मिलोगे, बिना नाम, बिना कहानी, बिना अतीत। सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। यही स्वतंत्रता है, यही ध्यान है, यही सत्य है